आपको लोग इतना प्यार करते हैं कि सांसद के घर पर चलकर भी लोग आपको सुनने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपना आशीर्वाद याद है। राहुल गांधी जिंदाबाद। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, अखिलेश सिंह जी, शकील अहमद खान जी, मदन मोहन झा जी, जयराम रमेश जी, तारिक अनवर जी, डॉक्टर शकील खान जी, स्टेज पे सीनियर नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, आरजेडी के नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। आज सुबह हमारी फ्लाइट में कोई टेक्निकल सा डिस्टर्बेंस हो गया था, इसलिए थोड़ी देरी हुई और आपको यहां 1-2 घंटे ज्यादा हमारे लिए ठहरना पड़ा, इसके लिए माफी मांगता हूं। आपका मूड कैसा है? ठीक है, अच्छा है, ठीक है। रास्ते में बिहार के युवाओं का जोश, बिहार की जो क्रांतिकारी हिस्ट्री है वो थोड़ा देखने को मिला। अब हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार से निकलेगी, आपसे मिलने का मौका मिलेगा, आपसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। ये हमने भारत जोड़ो यात्रा 1 साल पहले की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले 4000 किलोमीटर, हर रोज 20-25 किलोमीटर चलते थे 6 बजे उठकर, और लाखों लोग हमारे साथ चले। समुद्र के तट से शुरू किया, हिमालय तक पहुंच गए, पूरा देश देखने को मिला। युवाओं से बात की, किसानों से, मजदूरों से 7-8 घंटे बात होती थी, अलग अलग लोगों से बात होती थी, और फिर शाम को 15-20 मिनट ऐसे हम अपनी बात रखते थे। लोगों ने हमसे पूछा 4000 किलोमीटर चलने की क्या जरूरत हुई? कहा कि देखिए राहुल जी, 4000 किलोमीटर शायद पहले कोई चला नहीं है, आपको जरूरत क्यों पड़ी? मैं कहता था देखिए, पूरा का पूरा सिस्टम जो है, मीडिया का सिस्टम, हिंदुस्तान का सिस्टम चुने हुए लोगों के हाथ में है, नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। मैंने अभी प्रेस वालों को मित्र कहा, मगर हमारे मित्र विपक्ष की बात टीवी पे तो नहीं दिखाते, अखबारों पे तो नहीं पढ़ाते, सही ना? वो टीवी पे आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा, वो अदानी अंबानी का चेहरा दिखेगा, उसके साइड पे आपको
ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन नाचते हुए दिख जाएंगे, डांस करते हुए, 2-3 क्रिकेट वाले दिख जाएंगे, मगर गरीब किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा आपको नहीं दिखने वाला। जैसे हजारों किसान दिल्ली की ओर चल रहे हैं, उन पर टीयर गैस चलाया जा रहा है, झंडे मारे जा रहे हैं। मैंने 2 दिन पहले किसानों से बात की, फोन पे बात की। एक्स आर्मी का जवान था, उसके मुंह में झगड़े मार दिए। मैंने उनसे कहा, देखो आप पहले देश के लिए लड़ रहे थे, जब आप सेना में थे तब आप देश के लिए लड़ रहे थे, मगर आप ये मत सोचो कि आप आज देश के लिए नहीं लड़ रहे हो। जो आपके छर्रे मुंह में लगे हैं, ये भी आप देशभक्ति का काम कर रहे थे, किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे। तो मीडिया में तो नहीं दिखेगा मुझे। आप देख लो, यहां पे आपको भारत छोड़ो न्याय यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ दिखेगी, मगर आप टीवी ऑन करोगे तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा। तो सुना है वहां दुबई में वहां के राजा से गले मिल रहे हैं, 2-3 बार गले मिलेंगे, तो वो टीवी पे देखने को मिलेगा। इसलिए 4000 किलोमीटर हम चले, क्योंकि हम डायरेक्ट जनता से बात कर रहे हैं। मतलब ये जो टेलीविजन वाले बिचौली हैं, इनको हमने पर एक्वायरी कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा पे हमने नारा दिया, नहीं हमने नहीं दिया, नारा भीड़ से निकला। एक दिन एक व्यक्ति बाहर दौड़ता हुआ आया, पुलिस वाले ने उसको मारा। पहले इधर से आया, इधर से पुलिस वालों ने रोका, फिर दूसरी साइड से आने की कोशिश की, फिर उसको 2-3 धक्के लगे। अंत में वो दौड़ता हुआ आता है मेरे सामने, ऐसे खड़ा होकर कहता है, राहुल जी मैं समझ गया, मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो। मैंने उससे पूछा, भैया बताओ क्या करना हो। कहता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल दो। मैंने कहा बात तो सही है। और फिर भाषण में मैंने कहा, देखिए भीड़ से आवाज आई है, भीड़ से नारा आया है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और सिर्फ मैं नहीं बोलता हूं, ये मोहब्बत की दुकानें आप सबके दिलों में है। आपने देखा होगा, कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को देखो, हमारे नेताओं को देखो, मुस्कुराते हुए चेहरे दिखेंगे। टेंशन हो, मुश्किल हो, कठिनाइयां हो, कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मुस्कुराते हुए दिखेंगे। सही? देखो सारे के सारे मुस्कुरा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देखो, कैसे देखते हैं। पूरी दुनिया को लोग ऐसे देखते हैं कि बाकी सब लोगों को कुछ नहीं मालूम, आरएसएस और बीजेपी के लोगों को सब कुछ मालूम। सोच है उनकी। और देश में कोने कोने पे नफरत फैलाते रहते हैं। मणिपुर को जला दिया, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं। तो उनके हिंसा और नफरत के खिलाफ हमने भारत जोड़ो यात्रा की और ये नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। रास्ते में एक और बात पता लगी, 4000 किलोमीटर
लाखों लोगों से मिले। हमने पूछा, भैया बताओ, ये देश में जो नफरत फैल रही है, हिंसा फैल रही है, क्रोध है, इसका कारण क्या है? मैंने ये सवाल हजारों बार लोगों से पूछा, आम जनता से पूछा। नहीं, मोदी जी, मैं आपको बताता हूं, मोदी इस चीज का चिन्ह है, मगर मोदी कारण नहीं, कारण दूसरा है। और किसानों ने मुझे बताया, युवाओं ने बताया कि राहुल जी, हर रोज हमारे खिलाफ कोई ना कोई अन्याय किया जाता है। हिंदुस्तान में गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को 21वीं सदी में न्याय नहीं मिल सकता, और इसका नतीजा नफरत और हिंसा। और ये बिल्कुल सही बात है। गरीब व्यक्ति जितनी भी कोशिश कर ले, किसान जितना भी चिल्ला ले, मजदूर जितनी जोरों से चीखे, उसे इस देश में मालूम है कि मुझे न्याय नहीं मिल सकता। रोज दिखता है उसे। आप देखिए, सबसे अमीर लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने 14 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। 14 लाख करोड़ रुपया। नरेगा में कितने लगते हैं? साल में कितने लगते हैं? कितने? नरेगा का एक साल? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।